हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो न्यूक्लियर फिजिक्स एग्जाम है आपका, उसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में, और यहाँ से सब इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है और कौन सी यूनिट में से 4 मार्क का या कौन सी यूनिट में से 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो डिस्कस करते हैं। जो न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। ये जो यूनिट है, इसमें सारे ही क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने यहाँ पर यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। 2 पार्ट्स में क्यों करके लिखा है, अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप कंप्लीट यूनिट कर सकते हैं, तब तो आपको कंप्लीट यूनिट करनी है। बिकॉज जो भी 4 सेक्शन आते हैं, 4 सेक्शन में आपसे और में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कंपल्सरी क्वेश्चन, वो सारी यूनिट में से आता है, और उसमें ये भी नहीं होता कि हाफ पार्ट में से आएगा या फिर अदर देन हाफ पार्ट में से आएगा। तो यहाँ पर यूनिट के पार्टीशन के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सा पोर्शन छोड़ना है, कौन सा पोर्शन करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 2 पार्ट्स में से जो एक पार्ट है, उसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ हम गैस बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई है। इसमें आप यहाँ पर 2 तरीके से मैंने यूनिट को डिवाइड किया है। या तो आप क्या करो, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल है, ये यहाँ पर लिखा सिर्फ इतना है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाएगा, ये भी हो सकता है क्वेश्चन की रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, या फिर इसके अंदर एक सब टॉपिक बनता है, वो भी बड़ा टॉपिक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच वाला। वो अगर टॉपिक आएगा तो इसकी कंटिन्यूएशन में आएगा, और वो 4 मार्क के अकॉर्डिंग आएगा आपका, 8 मार्क के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट इसी में से बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, उसी के सेकंड में आ सकता है आपका बेसिक प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जो न्यूक्लियस है उसके चार्ज के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर रेडियस के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी न्यूक्लियस की। अब वैसे भी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। तो यहाँ से बहुत कम चांस है कि वो आपसे प्रॉपर्टीज की डेरिवेशन पूछेगा। यहाँ से मोस्टली आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में हो सकता है एक जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में सपोज एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, उसी के सेकंड पार्ट में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हम सिर्फ यूनिट के हाफ पोर्शन का डिस्कशन कर रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर या फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपसे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाएगा। जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर वैसे दिख रहा है कि एक हेडिंग है सिर्फ, बाइंडिंग एनर्जी में आपसे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, ये पूछा जा सकता है। अब या तो आप इस यूनिट को यहाँ तक कर लो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तक, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते और टाइम कम है आपके पास, तो आप क्या करो, इसका सेकेंड हाफ लो यूनिट का, यहाँ से जो और में क्वेश्चन आएगा, वो जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका, वो यहाँ से बन सकता है। होने को तो ये जो सेकंड में भी पार्ट है, यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन गैस के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ पोर्शन से एक क्वेश्चन बनेगा, सेकंड हाफ पोर्शन से सेकंड क्वेश्चन बनेगा। अब जो सेकंड हाफ में आपका क्या आ सकता है, मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर मास, ये आपका कंप्लीट टॉपिक है। और इसमें टॉपिक है, या तो आपसे पूछा जाएगा बेन-ब्रिग मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो ये आपसे 8 नंबर से पूछा जा सकता है, 8 नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद
या फिर ये टॉपिक भी हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लें, फर्स्ट वन और ये। अगर हम इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें से हमारा पक्का हो जाता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ऊपर वालों में से ये है, क्या पता साथ में न्यूमेरिकल आ जाए, तो 8 नंबर का क्वेश्चन जहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते थे वहां पर अगर न्यूमेरिकल अगर हम नहीं कर पाए बाय चांस, तो हमें 4 ही नंबर अटेम्प्ट होंगे, हमारे 8 नंबर नहीं होंगे। तो सेकेंड हाफ पोर्शन मेरा सजेशन है कि आप लोग करो, अगर आपके पास टाइम कम है तो। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए एग्जाम के लिए। सेकंड में क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, एक एक्सरे स्पेक्ट्रा है कंप्लीट टॉपिक, और एक्सरे स्पेक्ट्रा में भी उसका ओरिजिन, ये भी आपका पूछा जा सकता है 6 या फिर 8 मार्क्स में। हो सकता है इसके में सेकंड पार्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि 8 तो उनको कंप्लीट करने ही है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। फर्स्ट यूनिट में से अगर कंपलसरी पूछेंगे आपसे, या तो बेसिक प्रॉपर्टीज पे या फिर मोजले लॉ जो है वो 3 नंबर के अकॉर्डिंग या फिर 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है। बाकी आप 8 मार्क के अकॉर्डिंग या तो एक्सरे स्पेक्ट्रा प्रिपेयर कीजिए या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड यूनिट है आपकी इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। इसमें भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है यूनिट को, या तो आप फर्स्ट पोर्शन कर लीजिए या फिर सेकंड पोर्शन कर लीजिए। इसमें फर्स्ट टॉपिक 1 मिनट, यहाँ पर जो पार्टीशन है, पार्टीशन अच्छे से नहीं बन रहा यूनिट का। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि फर्स्ट ही टॉपिक आपका 8 नंबर के अकॉर्डिंग आ सकता है और बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। अगर हम एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे पहले करने लग जाएं तो हाफ जो टाइम है वो इसी में चला जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि जो ये क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल, ये टॉपिक बिल्कुल काट दीजिए। लेकिन उसके बाद अगर ये टॉपिक अगर आप काट रहे हो, या तो ये टॉपिक प्रिपेयर करो, लेकिन प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इतनी देर में, जितनी देर में आप ये टॉपिक प्रिपेयर करोगे, इतनी देर में आपकी जो बाकी की बची हुई यूनिट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। और उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपकी थ्योरी है अल्फा डीके की, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इस क्वेश्चन से ज़्यादा इजी है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। सेकेंड क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल। ये जो 3 ही टॉपिक बन रहे हैं, 3 टॉपिक में भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। अल्फा डीके में भी सब टॉपिक्स हैं 1-2, वो इसके साथ वो कंटिन्यूएशन में आ सकते हैं। सेकंड क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल, यानी कि बीटा पार्टिकल के बारे में है। और सेकंड क्या है, गामा रेडिएशन के बारे में है। तो आप ये 3 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ये आपकी सेकंड यूनिट की बात थी। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। जो थर्ड यूनिट है वो बिल्कुल हाफ डिवाइड होती है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट हाफ में से और एक क्वेश्चन आपका सेकंड हाफ में से बन रहा है। वो कैसे, इसमें यूनिट डिवाइड है, या तो आपसे एक एक्सेलरेटर पूछा जाएगा 8 नंबर में, या फिर आपसे डिटेक्टर पूछा जाएगा। तो पोर्शन कर दिए मैंने, या तो आप ये लोअर पोर्शन करो या फिर अपर पोर्शन करो। और अपर पोर्शन में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, या तो लीनियर एक्सेलरेटर बनता है, इंपॉर्टेंट है ये लीनियर एक्सेलरेटर, या फिर साइक्लोट्रॉन और बेटाट्रॉन में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एक्सेलरेटर हैं, या तो आप एक्सेलरेटर ही प्रिपेयर कर लीजिए। और वैसे भी अगर कोई फुल सिलेबस कर भी रहा है तो थर्ड यूनिट में उसके पास भी चॉइस है, या तो वो डिटेक्टर कर सकता है या फिर एक्सेलरेटर कर सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन जाएगा आपका थर्ड यूनिट का। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट की बात करते हैं हम, फोर्थ यूनिट में पार्टीशन नहीं कर सकते हम। पार्टीशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कंप्लीट यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स की एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और उसमें बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे, और जो फोर्थ यूनिट है आपकी उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। यूनिट फोर्थ है, उसका नाम आपका है न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टॉपिक है 8 नंबर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, सारे ही दोनों ही पार्ट 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन में आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्या सकते हैं वो देखते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
उनकी डेफिनेशंस, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एंडो एनर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। और इसी के 4 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल डाल सकते हैं वो, क्योंकि ये जो पोर्शन है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट करवा लेंगे आपसे। उसके बाद इसमें टॉपिक बनता है आपका न्यूक्लियर फिजन का और न्यूक्लियर फ्यूजन का। उसके बाद आपसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है एक टॉपिक जो बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं छोड़ सकते आप। या तो इसमें आप न्यूक्लियर रिएक्शन कर लीजिए, या फिर इसमें से जो लास्ट का पोर्शन है, लास्ट का पोर्शन क्या है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक। और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में से और न्यूक्लियर फिजन में से आपका क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा, चाहे सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो कंपलसरी में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो मेन यही है कि जो 4th यूनिट है आपकी, 4th यूनिट में आप पार्टीशन नहीं कर सकते यूनिट का, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो यूनिट जो 4th है वो लोअर पोर्शन की अगर बात करें 1 पार्ट की, वो 1 पार्ट की जितनी ही है। जिस तरीके से ये हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, 4th यूनिट में डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें से हम न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे न्यूक्लियर फिजिक्स के आपके एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।